डॉक्टर साहिबा, ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से रिवर्स हो चुकी है, बल्कि मजीद पेचीदा हो गई है। अब मामला जो है वो एटमी प्रोग्राम नहीं बल्कि अबनाए हॉर्मस के कंट्रोल का है, और हॉर्मस पर जो फीस तेहरान चार्ज करना चाह रहा था वही फीस अब ट्रंप वसूल करने का ऐलान कर रहे हैं। किस जानिब आप देख रही हैं, रुख कर रहे हैं मामला? देखिए, चाहने को तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजों मुमकिनात में आती हैं और कुछ चीजें आपके असर रसूख को कम करती हैं। जी जी। इस पर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की जो दफाई बेसिस हैं वो एक मुल्क में नहीं है, पहली बात। दूसरा मसला ये है कि जिन ममालिक में है उनकी अपनी दफाई सलाहियत ऐसी नहीं है कि वो ईरान के बदले मुकाबले खड़े हो सके। तीसरा मसला ये है कि लिटोरल स्टेट्स के अंदर, चाहे उसके अंदर ओमान है, चाहे उसके अंदर कतर है, चाहे उसके अंदर कुवैत है, जी इन सब का अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है क्लेम बनता है तो उसके अंदर अमेरिका का क्लेम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। अमेरिका जो है बैन अवी समुंदर में आके अपनी आबी ताकत के जरिए अगर किसी चीज को कंट्रोल करेगा तो उसकी कॉस्ट अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस चोक पॉइंट को कवर करने के लिए इनको अपनी जो पैरी देने हैं, इनको जो अपनी फ्लीट्स हैं, वो मुख्तलिफ बाकी जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं वहां से मूव करने पड़ेंगे, यानी कि एशिया पैसिफिक से, यानी कि बाकी यूरोप से। तो इस सूरत हाल में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो आज उनकी इस जो पेशकश आई है, जो इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको थोड़ा सा मतलब हम ब्लॉकेट की तरफ जाएंगे, वो यही है कि जब अमेरिका की बेसिस को, जो अहम बेसिस जैसे डिगोग्राफिया के अंदर, जैसे कतर के अंदर, जैसे अल हदीद बेस, इनके ऊपर जो अटैक्स आए हैं, इससे अमेरिका की जो सप्लाई नेटवर्क है, अमेरिका की जो वापस जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो रही है। ये तो वो चीजें हैं जो समुद्र के ऊपर है। फिर इसके बाद जो नीचे जेरे समुंदर जो मामला हैं वो वल्नरेबिलिटी वहीं मौजूद है। और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पॉइंट ले रहा है ईरान, वो ये कह रहा है कि इनोसेंट पैसेज तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वहां कोई भी मिलिट्री वेसल उसके साथ जाएगी तो मैं फिर उसको इस तरह नहीं देखूंगा। दूसरा इशू ये है क्योंकि देखिए 21 माइल है और इंटरनेशनल वाटर वे आप उसको जरूर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे पैनामा कैनाल है और जो बाकी कैनाल्स हैं, ये टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के जेर असर जेर साया आते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मशरक वस्ता और जो तमाम गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये वाहिद पॉइंट है जहां से पूरे मशरक वस्ता का तेल बाहर निकल रहा है। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है। ये मामला इतना सीधा नहीं है, लेकिन इस मामले को सीधा करने के लिए मारिया सुल्तान साहिबा, आप बखूबी जानती हैं पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट्स की हैं, पाकिस्तान अभी भी मुतहरक है। और मैम, ये जो कहा जा रहा था कि जुलाई में ईरान अमेरिका डायलॉग की कोई नशस्त होने वाली है, मौजूदा हालात में कोई पॉसिबिलिटी इस पे बनती दिखाई देती है? और फिर जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में अर्ज़ किया कि मशरक़ वस्ता में अमन के लिए मुसलसल हम मुतहरक हैं, और पाकिस्तान के इस किरदार को दोनों फ़रीक़ैन तस्लीम करते हैं, बल्कि बहुत सारे दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। लेकिन जब अमल का वक्त आता है, जो पाकिस्तान कहता है, उस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है दोनों तरफ से। देखिए, मसला दरअसल ये है कि ये छोटा पॉइंट नहीं है। अमेरिका की जो यूनिपोलर मूवमेंट है, यानी कि जो उनकी बैन अवी मामला के ऊपर सरबराही है, उसका बराह रास्त ताल्लुक तेल और डॉलर की तजारत के साथ मुंसलिक है। और अगर वो ईरान को वापस नहीं लाते और ईरान जो है ये बैन अवी सतह के ऊपर अपना तेल युआन में या बिटकॉइन में बेचना शुरू कर देता है, तो अमेरिका की जो बालादस्ती है वो इफेक्टिव। पहले तो ये सिर्फ तेल का मामला था, लेकिन इसके साथ अगर आप बैन अवी तजारत को भी ले आते हैं और ईरान जो है ये फैसला करता है, अगर अमेरिका सैंक्शंस नहीं उठाता और ईरान को वापस ग्लोबल फ्रेमवर्क में नहीं लेके आता, यानी कि डॉलर के साथ नहीं लिंक करता, जैसे कि अमेरिका ने पहले सैंक्शंस लगा के ईरान के तमाम बैंकिंग सिस्टम को शुरू से निकाल दिया है। अगर ईरान को वापस नहीं लाता तो फिर बैन अवी तजारत भी जो है दूसरी करेंसी के अंदर होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिसमें इंश्योरेंस कॉस्ट, जिसमें मूवमेंट कॉस्ट और इस तरह की बहुत सारी इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट जो है युआन में या बिटकॉइन में जाएंगी, जिसकी वजह से असर रसूख जो है अमेरिका को रूस के साथ और चीन के साथ जो है शेयर करना पड़ेगा। और उसके साथ जो गल्फ की जो कंट्रीज है उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पायदार अमन हो और दरीफा अमन हो, और ये मुमकिन नहीं है जब तक कि ईरान को वो शेयर नहीं होंगे। अब वो शेयर तो देना चाहते हैं, लेकिन वो इतना शेयर नहीं देना चाहते जो वो समझते हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका की बालादस्ती रही है इतना अरसा इस खित्ते के अंदर, उसके अंदर कोई कमी है। लेकिन जंग हो चुकी है, चीजें ऑन ग्राउंड है और पावर उनको शेयर करनी पड़ेगी। और ऐसी पावर शेयरिंग के अंदर जाहिर है जो वाहिद मुल्क है जो उनकी इस वक्त मदद कर सकता है या मुआवनत कर सकता है वो पाकिस्तान है। दोनों ममालिक को देखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अमेरिका कह रहा है कि वो ब्लॉकेट पे ब्लॉकेट लगाएगा, तो जाहिर है उससे ईरान को बहुत नुकसान होगा। तो एक लिहाज से दोनों की लाजिम व मलजूम है
कि वो इस शॉर्ट फेज ऑफ वॉर के बाद वापस पीस की तरफ जाए, और पीस के लिए जाहिर है जो वाहिद मुल्क मौजूद है वो पाकिस्तान है, जिसकी मीडिएशन से वो वापस बेंच पे आ सके। अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान की एफर्ट से जो इस्लामाबाद एमओयू साइन हुआ, जिसकी शिक नंबर 5, उसका मैं मारिया बार बार जिक्र आता है कि उसमें तय ये हुआ था कि 60 रोज़ में ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे इस शिक के हवाले से। अब ईरान ये कह रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ ओमान के साथ इसी हवाले से उसकी एक नशस्त हुई है, यानी मामलात कहीं ना कहीं चल रहे हैं, मुज़ाकरात कहीं ना कहीं चल रहे हैं, लेकिन जो नशस्त हुई है इसमें ओमान पर अमरीकी दबाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये बैठक, ये नशस्त नाकाम रही। देखिए, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक एंट्री पॉइंट जो है इंडियन ओशन से है, दूसरा एंट्री पॉइंट जो है मशरक़ वस्ता के ममालिक से और ईरान से। तो जाहिर है अगर आपने स्ट्रेट को कंट्रोल करना है तो दोनों ममालिक, जिसमें एक तरफ ओमान और दूसरी तरफ ईरान अहम है, क्योंकि 2 गुजरगाहें वहां मौजूद है, समुद्री गुजरगाहें, एक जो ईरान के पास से गुजरती है जो 2 माइल पे के मुहित है, और दूसरी तरफ ओमान से। तो अगर ओमान जो है फुल फ्रेमवर्क नहीं लेके आता तो जाहिर है स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर चैलेंज्ड फ्रेमवर्क रहेगा, और अमेरिका जाहिर है अपना तमाम असर इस्तेमाल करेगा ओमान के ऊपर कि ओमान जो है ईरानियन कैप में उस तरह ना जा सके, क्योंकि अगर चला जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल यूज नहीं करेंगे, पूरे मशरक़ वस्ता में अमेरिका का असर जो है चैलेंज होगा। तो ये एक सर्वाइवल की और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और एग्जिस्टेंशियल वॉर है अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए।